कॉलेज में फ्रेशर्स डे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सब कुछ न कुछ में पार्ट ले रहे हैं। कोई इवेंट की तैयारी में तो कोई डेकोरेशन में बिजी है। प्रेसिडेंट होने की वजह से सारी तैयारियां अच्छे से पूरा कराने की जिम्मेदारी आरव की बनती है और इस काम में रेहान, गोल्डी और परी उसका साथ दे रहे थे। मौका देखकर गोल्डी ने सना को भी अपने साथ मिला लिया ताकि सना को आरव के साथ टाइम बिताने का मौका मिल सके और उसका प्लान काम कर सके। इधर अविनाश भी इन लोगों को गाइड करने के लिए उनके साथ आ गया। वैसे तो उसका इस पे कोई काम था नहीं, लेकिन परी को अच्छे से जानने का इससे अच्छा मौका उसे मिल भी तो नहीं सकता था। इन सब के बीच रेहान और आरजू एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं क्योंकि आरजू अपनी प्रैक्टिस में बिजी है। ईशा भी अक्सर कॉलेज आती है। वो जितने भी टाइम कॉलेज में रहती है, रेहान उसके साथ ही रहता है। अब तो कॉलेज में उनके बारे में बातें भी होने लगी हैं, लेकिन उन दोनों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इससे आरजू बहुत परेशान रहने लगी है। ये ईशा ना, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब देखो रेहान से चिपकी रहती है, छिपकली कहीं की। और इस रेहान को भी बड़ा मजा आता है उसके आगे पीछे घूमने में। मुझे क्या, जब से वो छिपकली आई है ठीक से बात भी नहीं करता। होगी वो कहीं की महारानी। इसका क्या मतलब, बचपन के दोस्तों को भूल गए? पहले तो हर बात में आरजू चाहिए होती थी और अब जाने दो, मैं भी अब कोई बात नहीं करूंगी। कभी तो जाएगी ना ये महारानी वापस। फिर खबर लेती हूँ उस रेहान की। लेकिन अगर वो वापस नहीं गई तो, और अगर वो सच में रेहान की गर्लफ्रेंड हुई तो, और अगर रेहान और वो नहीं 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 नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। रेहान ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। बचपन से जानती हूँ मैं उनको, बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं उनकी। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया कि उनकी कोई ऐसी दोस्त है। वो नहीं बताएंगे, बस किसी दिन अचानक से आएंगे और कहेंगे कि हाँ। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है बस। फंक्शन में अब बस 2 ही दिन बच गए हैं, इसीलिए सब पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। आरव किसी काम से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने जाती है जहां एक लड़की टेबल पर चढ़कर डेकोरेशन करने में लगी है। लेकिन टेबल का बैलेंस ठीक नहीं होता और वो गिरने लगती है। तभी आरव आकर उसको पकड़ लेता है। वो लड़की आरुषि है। वो आरव को थैंक्स बोलती है, मगर आरव उस दिन के लिए उससे गुस्सा होता है तो उसको सुना देता है, तुम कोई भी काम खुद से कर सकती हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मुसीबत में पड़ने का कोई शौक है तो कहीं और क्यों नहीं चली जाती हो? हर बार मेरे गले क्यों पड़ती हो? केयरलेस लड़की। आरव की बात सुन के आरुषि उदास हो जाती है, तो परी आकर उसे समझाती है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। इधर ये सब देखकर सना और गोल्डी को आइडिया आता है और सना डेकोरेशन लगाने के बहाने टेबल पर चढ़ती है। दूसरी तरफ गोल्डी आरव को बहाने से उसके पास ले जाती है और सना को इशारा करती है। प्लान के मुताबिक सना गिरती और आरव उसको बचाता, लेकिन जैसे ही सना गिरने वाली होती है, सौरभ आरव को किसी काम से बुला लेता है और आरव वहां से हट जाता है और सना एक पतले से लड़के पर, जिसको देखकर लगता नहीं है कि पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया और जो वहाँ वायरिंग का काम करता है, उस पे गिर जाती है। आई हाय राम, मार डाला रे, कमर तोड़ दी, कच्चू उमर निकाल दिया रे राम। अरे मोटी क्या खाती है, कितनी भारी है हे राम। अरे मैं ही मिल रहा था क्या तुझे बुलडोजर? हाउ डेयर यू, तुमने मुझे बुलडोजर कैसे कहा? और क्या कहूँ, अरे इतनी भारी कोई लड़की होती है भला? अरे तौबा, मेरी तो सारी हड्डियां तोड़ दी और अब अकड़ भी दिखा रही है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है हिडिंबा? क्यों? पहले तो मुझे इस तरह बुलाना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम तो यहाँ काम ही करते रहते हैं, मगर तुम यहाँ न जाने क्या कर रही थी। देखो मैडम, माँ नाम थोड़े हैंडसम है, हमारी बॉडी थोड़ी जॉन अब्राहम जैसी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारा। राम राम राम, लड़की ने अपने कपड़े संभालते हुए कहा तो मौजूद सभी को वहां पे हंसी आ गई। यू, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जैसे ही सना आगे बढ़ी, वो लड़का भागने लगा और सना उसके पीछे पीछे। अरे क्या मैडम, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अरे देखो, भगवान के लिए हमको छोड़ दो, हम अपनी माँ के इकलौते बेटे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो।
वहां मौजूद सभी लोग उनकी नौटंकी देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ये सब क्या चल रहा है? तुम सब यहाँ काम कर रहे हो या तमाशा? अविनाश ने जोर से बोला तो सब एक सेकंड में वापस अपने काम में लग गए। दरअसल अविनाश रूम के बाहर से जा रहा था और परी भी किसी काम से रूम के बाहर जा रही थी। तभी सना गिरी और उसके गिरने के साथ ही वो वायर उस लड़के के हाथ में था, वो खिंचकर टाइट हो गया, जिसमें परी का पैर उलझ गया और वो एक बार फिर अविनाश की बाहों में गिर गई। एक अलग सी खुशबू है आज हवाओं में, तू सिमटी है मेरी बाहों में, तेरा चेहरा है इन निगाहों में, तेरा ही नाम लिखा है मेरे इस दिल पे। अब हमारे लव बर्ड्स इससे आगे कुछ सोचते कि तभी उस नोक झोंक ने उनके खामोश और खूबसूरत से लम्हे में खलल डाल दिया। दूसरी तरफ आरजू अलग ही कश्मकश में है। वो रेहान से बात करना भी चाहती है और नहीं भी। एक बार बात करने में क्या हर्ज है? वैसे भी तो हम रोज ही मिलते हैं। हाँ, हम मिलते तो हैं रोज, रोज ढेर सारी बातें भी होती हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही सारी बातें, मैं ही तो सारी बातें और सारे सीक्रेट शेयर करती हूँ, बाकी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी नहीं करती। हाँ, जिसे जरूरत हो वही कहेगा। हेलो मैडम, क्या हुआ? रेहान ने आरजू के सामने हाथ वेव करते हुए पूछा। क्या बात है, खुद से ही बातें किए जा रही हो? तुम्हें पता है ना ऐसा कौन करता है? हाँ, क्या बात है, आज आपको हमारी याद कैसे आई? और वो कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? दिखाई नहीं दे रही? छिपकली। तभी रेहान का फोन आ जाता है और वो बातें करने लगता है। अब सॉरी, क्या कह रही थी तुम? हाँ भाई, अब हमारी बात क्यों सुनेंगे आप? अरे सॉरी यार, फोन आ गया था, अर्जेंट था, इसीलिए नहीं सुन पाया। सॉरी ना। अच्छा बता, क्या बोल रही थी? मैं, आरजू जैसे ही कुछ बोलने जाती है वैसे कोई आ जाता है और रेहान उससे बात करने लगता है। ये देखकर आरजू गुस्से में वहां से चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के टाइम सना और गोल्डी एक नया प्लान बनाते हैं। गोल्डी जाकर सना की स्कूटी की हवा निकाल देती है। छुट्टी के टाइम सना आरव के पास आती है और कहती है, आरव देखो ना, मेरी स्कूटी की हवा निकल गई है और आज तो कितनी देर हो गई है, इस वक्त तो बस भी नहीं मिलेगी, तुम प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो ना, प्लीज। सॉरी सना, बट मुझे आरजू को घर ड्रॉप करना है। आरव ने सीधा मना कर दिया। ओ कम ऑन यार, आरजू तो वैसे भी अक्सर रेहान के साथ ही जाती है, तो एक दिन और सही। और वैसे हम भी तो दोस्त हैं, तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगे? सना ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। ओ हेलो, हम दोस्त कब बने? आरव ने हैरान होते हुए पूछा। रेहान प्लीज तुम आरजू को ड्रॉप कर दोगे? इससे पहले कि आरव कुछ और बोले, सना ने रेहान को पुकार लिया। सॉरी गाइस, बट मुझे थोड़ा काम है तो मुझे निकलना पड़ेगा, रेहान ने कहा और जल्दी से निकल गया। आरजू जो अब तक सब कुछ देख रही थी, रेहान के इस रिएक्शन से गुस्सा हो गई। ओह नो, मेरी स्कूटी! अचानक से आई आवाज ने सबको चौंका दिया। दरअसल एक ही जैसे रंग और मॉडल के होने की वजह से गोल्डी ने सना की जगह किसी और की स्कूटी की हवा निकाल दी थी। आरुषि के घर। आज आरुषि भी देर से घर पहुंची, इसीलिए सब उसकी क्लास ले रहे हैं। क्यों री लड़की, कहाँ थी अब तक? कॉलेज पढ़ने जाती है या मौज करने? मैंने तो पहले ही कहा था, कोई जरूरत ना उसके पढ़ाने की। हाँ, अरे घर का काम सिखाओ, वही आगे काम आएगा, ये डिग्री कॉलेज नहीं। लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, अब भुगतो। मेरी मानो तो अभी भी देर ना हुई है। अरे कोई अच्छा लड़का देखकर हाथ पीले कर दो छोरी के, एक तो वैसे ही सर पे इतना कर्जा रखा है और उस पर इसकी पढ़ाई का खर्चा अलग से। वैसे ये तो कोई नई बात नहीं थी आरुषि के लिए, उसके माता पिता ने सबसे लड़कर उसको कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसके दादा दादी और चाचा लोग पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरह उसकी पढ़ाई बंद करवा दें। उन सब की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वो अपने कमरे में चली गई। गोल्डी बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नोट्स या किसी और चीज के लिए? नहीं भाई, अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होगी तो आप तो हो ही ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कॉलेज में तुम्हारे फ्रेंड्स कौन कौन है और कैसे हैं?
अविनाश परी के बारे में जानना चाहता तो है, लेकिन बेचारा पूछे कैसे। इसलिए उसने गोल्डी की पढ़ाई का बहाना लगाकर पूछा। आरव और रेहान को तो आप जानते ही हो, और परी है। गोल्डी ने जानबूझकर नमन का नाम नहीं लिया। वैसे परी कैसी है? मेरा मतलब पढ़ाई में, अविनाश ने बात घुमाकर पूछा। अच्छी है, सारे टीचर्स की फेवरेट है और हेल्पिंग भी है। आपको पता है वो स्कूल में टॉपर थी, और कॉलेज में भी आरव, रेहान और परी के बीच हमेशा टक्कर लगी रहती है। ये तीनों टॉपर हैं और वो बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलती है और लास्ट ईयर कॉलेज कंपटीशन में गोल्ड भी जीता था। गोल्डी अपनी धुन में बोली जा रही थी और अविनाश बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अच्छा सुनो, अगर कभी तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकती हो। बिल्कुल भाई। शर्मा हाउस। बेटा रेहान, अजय बता रहा था कि मुंबई से आपके कोई दोस्त आई हैं। क्या नाम है उनका? डिनर के वक्त देवकी जी ने रेहान से पूछा। जी ईशा दयाल। ईशा दयाल, वो दयाल साहब की बेटी? भाई वो तो बहुत होनहार बच्ची है। काफी कम उम्र में ही उसने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और सुना है कि उनकी कोई आर्ट गैलरी भी है जहां वो लोग पेंटिंग एग्जीबिशन भी करते हैं, मिस्टर शर्मा ने बताया। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम दोनों दोस्त हो, कहीं तुम भी तो ये बिजनेस छोड़कर पेंटर तो नहीं बनना चाहते? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक दो बार मीटिंग्स में मुलाकात हुई थी तो बस, रेहान ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो खुलकर बोल सकते हो। देवकी जी के कहते ही सब उन्हें देखने लगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। वेल, मेरा हो गया, गुड नाइट, रेहान ने कहा और जल्दी से जाने लगा। रेहान रुको बेटा, वो यहाँ नई है और फिर तुम्हारी दोस्त भी है, तो उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक काम करो, किसी दिन उसे खाने पर बुला लो, हम भी तो मिले तुम्हारी दोस्त से। देवकी जी ने शातिर अंदाज में कहा। जी माँ, रेहान ने कहा और अपने कमरे में चला गया और लैपटॉप पे काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा कमरे में आए और रेहान का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और न कभी वो प्यार ही दे पाया जिसके तुम हकदार हो। पापा, ये आप क्या बोल रहे हो और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे समझा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ हो, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। रेहान ने अपने पापा को गले लगाकर कहा। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम कभी कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन बस पापा, बस अब ये सब छोड़िए, वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब आप आराम करिए और कोई टेंशन मत लीजिए। बेटा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मेरा मतलब, क्या तुम... क्या पापा, आप भी कहाँ की बात लेकर बैठ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ईशा सिर्फ मेरी दोस्त है और वो यहाँ बस कुछ काम से आई है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। रेहान ने मिस्टर शर्मा की बात पूरी होने से पहले ही कहा। देखो बेटा, तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हर बार मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरते हो और अब तुम बिजनेस भी समझ गए हो और अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा रहे हो। बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में किसी को होना चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हें समझे, तुम्हारी केयर करे। बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई हो तो बता दो, मैं वादा करता हूं मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो फिर मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है तुम्हारे लिए। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? और ये सब अभी अभी क्यों? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और पापा, मैं ऐसे अभी मैं शादी नहीं। प्लीज। रेहान तो बिल्कुल घबरा गया,
ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे से उसकी सबसे प्यारी चीज कोई छीन रहा हो। अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मिस्टर शर्मा ने रेहान के सिर पे हाथ रखते हुए कहा। दूसरी तरफ आरजू भी परेशान है तो वो टेरेस पे चली जाती है। उसे बार बार रेहान और ईशा का साथ होना, साथ बातें करना, हाथ पकड़कर गाना गाना याद आ रहा है और वो और परेशान हो जाती है। तभी उसे पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उधर देखती है। दूसरी छत पर रेहान बेचैन सा किसी को फोन लगा रहा होता है। वो काफी परेशान होता है, इसलिए आरजू को देख नहीं पाता। हेलो ईशा। ईशा यार प्रॉब्लम हो गई है, पापा मेरी शादी की सोच रहे हैं। नहीं, अभी के लिए मैंने बात टाल दी है किसी तरह, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। रेहान की शादी की बात सुन के तो आरजू के जैसे होश ही उड़ गए। यार तुम समझो बात को, मैं ऐसे अभी कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स यार, प्यार करता हूं मैं, जिंदगी है मेरी, लेकिन अभी ये। रेहान की बात सुनकर मानो आरजू पर बिजली गिर पड़ी और वो भागकर अपने रूम में चली गई। ओ कम ऑन यार, मैं पापा को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आरजू मेरे बारे में क्या फील करती है। नहीं यार, जब तक मुझे आरजू के दिल की बात नहीं पता चल जाती मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। रेहान ने अपनी बात खत्म की मगर वो अभी परेशान था। दूसरी तरफ आरजू अपने कमरे में सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। ऐसे कैसे रेहान किसी से शादी कर सकता है? हाँ, और उनकी शादी होगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो मेरी रेहान है, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं। सारी रात रेहान बस आरजू के बारे में सोचता रहा। उन दोनों के साथ बिताए लम्हे बार बार उसकी आंखों के सामने आते। वो आरजू से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन अगली सुबह रेहान और आरजू काफी टाइम से ठीक से मिल नहीं पाए थे और अब इसलिए रेहान जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसे तो बस जल्दी से आरजू से मिलना है। रास्ते में वो आरजू के फेवरेट फूलों का बुके और चॉकलेट खरीदता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो। पिछले कुछ दिनों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब बस, अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। जानता हूँ तुम्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम मुझसे गुस्सा रह ही नहीं पाओगे और फिर मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। रेहान मन ही मन सोच रहा था और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आरजू के घर। गुड मॉर्निंग पापा, आरव ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, कॉलेज के लिए रेडी? जी पापा। वैसे आरजू कहाँ है? अब तक तैयार नहीं हुई? इतना टाइम तो कभी नहीं लगाती। मैं देखता हूँ। इतना कहकर आरव आरजू के कमरे में देखने जाता है। थोड़ी देर तक दरवाजा खटखटाने पर जब कोई आवाज नहीं आती तो वो घबरा जाता है। तभी उसके पापा वहां आते हैं और दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है और आरजू जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। आरजू, आरजू बच्चे क्या हुआ? तुम आंखें खोलो मेरे बच्चे। आरजू, आरजू उठो ना बच्चे। मिस्टर मित्तल उसे उठाने की कोशिश करते हैं। पापा आप हिम्मत से काम लीजिए, कुछ नहीं होगा हमारी आरजू को। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, आरव ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा। कॉलेज में गोल्डी और सना फिर से प्लान बनाती हैं और नमन भी उनको सपोर्ट करता है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सना और आरव अकेले में एक दूसरे के साथ आ जाए। और फिर सना, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? मेरे पास एक प्लान है।